नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, कुछ बातें हमें समझना जरूरी होती है, क्योंकि हम तर्क यानी लॉजिक से चलते हैं। लॉजिक का मतलब क्या होता है? किसी चीज के बारे में हमारे कुछ अंदाज होते हैं। सूरज निकलेगा और सूरज उगने के बाद भी अगर सूरज का प्रकाश हमारे घर तक नहीं आ रहा है, तो हम बिना देखे बोल सकते हैं कि शायद बादल छाए, इसलिए सूरज निकला है, लेकिन हमारे घर में सूरज की किरणें नहीं आ रहे। इसको लॉजिक बोलते हैं। अनुभव के आधार पर हम कुछ अंदाज बनाते हैं, उसको लॉजिक बोला जाता है। वैसे ही हमारे कोई परिचित लोग होते, दोस्त होते, रिश्तेदार होते, वो कौन से समय में किस परिस्थिति में कैसा बर्ताव करेंगे, इसका भी हम तर्क करते हैं, उसको लॉजिक कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके बारे में तर्क करना ही मुश्किल होता है, क्योंकि कल अगर ऐसा इंसान सूरज को देखकर सूरज बोलेगा और दूसरे दिन उठकर चांद को ही सूरज बोलने लगेगा, ये हम अनुभवते हैं, तो गड़बड़ हो जाती है कि ये कल अंधेरा आसमान देखकर कौन से ग्रह का नाम लेगा, हमें पता नहीं होता। तो उसको आंकना, उसका आकलन करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। और आजकल हमारे देश में लोकसभा के जो विरोधी नेता है राहुल गांधी, वो ऐसे इंसान बन गए, पता नहीं चलता ये आज क्या बोलेंगे, कल क्या बोलेंगे, और एक दूसरे से उसका रिश्ता क्या होगा। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने कुछ महीने पहले गुजरात में अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी के कुछ पदाधिकारी और कार्यकर्ता, प्रमुख कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन किया था। उस सम्मेलन में सामने बैठे वाले उनके ही जो कार्यकर्ता है, उन पर आरोप लगाया था, इनमें से आधे बीजेपी के स्लीपर सेल है, होते हैं कांग्रेस पार्टी में, लेकिन काम करते हैं बीजेपी का। मतलब साफ था कि कांग्रेस में रहकर कांग्रेस का नुकसान करते हैं और बीजेपी के फायदे के लिए ही जो कुछ करना है करते हैं, और इसको स्लीपर सेल बोला जाता है। यानी पाकिस्तान का कोई यहां आता है, छुप कर रहता है और बम के धमाके करता है, हमारा नुकसान करता है, हमारे साथ रहता है, तो उसको स्लीपर सेल बोलते हैं। तो राहुल गांधी ने कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ताओं के सामने भाषण करते हुए कहा कि मेरे सामने बैठे जो लोग हैं, आधे तो बीजेपी के स्लीपर सेल है, यानी सीधे सीधे बीजेपी के हस्तक है, जो बीजेपी को मदद करने के लिए, कांग्रेस का नुकसान करने के लिए कांग्रेस पार्टी में है, ऐसा राहुल गांधी का कहना था। फिर और एक बात राहुल गांधी ने उसी मीटिंग में कही थी कि हमारी कांग्रेस पार्टी में दो तरीके के घोड़े हैं। कुछ घोड़े हैं जो भारत के घोड़े, कुछ घोड़े हैं वो रेस के घोड़े हैं। और कांग्रेस पार्टी हमेशा गलती करती है, भारत के घोड़े को रेस दौड़ाने के लिए भेज देती है और रेस के घोड़े को भारत में दूल्हे को पीठ पर बिठाकर घुमाने के लिए भेज देती है। अब सवाल ये उठता है कि घोड़े आपके, पार्टी आपकी, तय करने वाले आप, तो रेस के घोड़े को भारत में कौन भेजता है? राहुल गांधी भेजता है। यानी खुद राहुल गांधी अपनी ही जो गलतियां है वो बोल रहे थे, लेकिन आरोपी किसको बना रहे थे? सामने बैठे अपने ही कार्यकर्ताओं। ये अजीब बात है, और इसलिए राहुल गांधी के बारे में कुछ भी तर्क करना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। पता नहीं होता कि ये इंसान किस समय, किस जगह, कौन सी संदर्भ में कौन सी गलत बयानी कर सकता है। अब देखिए, बिहार के चुनाव में इन्होंने कहां से शुरुआत की थी, कहां पहुंच गए, वोट चोरी पर आ गए, ईवीएम चोरी की बात कर रहे थे। अब अचानक उनको फिर जैसे चुनाव नजदीक आ गया, तो उन्होंने एक नवा शगुफा छोड़ा है। हर समाज के जो भिन्न भिन्न वर्ग होते हैं, अलग अलग घटक होते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ कांग्रेस अपनी सरकार आएगी तो दे देगी, ऐसा शगुफा छोड़ा है।
तो किसी ने मुझे बताया कि राहुल गांधी जो ऑफर कर रहे हैं वोटर को कि हमारी सरकार लाओ, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार लाओ, हर एक को 28 लाख रुपए हर फैमिली को मिल जाएंगे। इतनी आसान बात हुई। पैसा देने की बात अगर राहुल गांधी कर रहे हैं तो पैसा आएगा कहां से ये भी देखना पड़ता है। रोज सुबह उठने के बाद अदानी को गाली देंगे, शाम होते होते अंबानी को गाली देंगे, किसी पूंजीपति को, इंडस्ट्रियलिस्ट को गाली देंगे, उनको चोर बोलेंगे। अगर ये बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, ये बड़े बिजनेसमैन और अच्छा और बड़ा बिजनेस नहीं करेंगे तो सरकार की तिजोरी में पैसा कौन भरेगा। जनता को ये फ्री वो फ्री, सब कुछ फ्री और कैश भी देना है तो उसके लिए सरकार की तिजोरी में, खजाने में पैसा आएगा कहां से। जिनको गाली दे रहे हो उन्होंने तो पैसा देना है, और वो जो मेहनत करके बिजनेस बढ़ा के, इंडस्ट्री बढ़ा के पैसा कमा रहे हैं उसका एक हिस्सा सरकारी खजाने में भेज रहे हैं तो उनको ही आप चोर बोलते हो। अजीब बात है ना। तो सवाल पहला ये है कि राहुल गांधी जो लाखों रुपए हर फैमिली को देना चाहते हैं वो पैसे आएंगे कहां से। अगर आपकी सत्ता आने के बाद आप अदानी, अंबानी या उनके जैसे पूंजीपति और बिजनेसमैन है उनको जेल में डालने वाले हो, अगर वो जेल में चले गए तो उनकी इंडस्ट्री चलाएगा कौन, वो प्रॉफिट में आएगी कैसे, और प्रॉफिट में नहीं आएगी तो सरकार के खजाने में पैसा भरेगा कौन, और खजाने में पैसा आया ही नहीं तो लोगों को आप 28 लाख या और कितने लाख खटाखट खटाखट दोगे तो कैसे दोगे। अब देखो, बीच में एक साल पहले, जो एक 1.5 साल पहले तेलंगाना का चुनाव हुआ था, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ तेलंगाना का विधानसभा चुनाव हो गया जो राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने जीत लिया। रेवंत रेड्डी आज वहां के मुख्यमंत्री है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री। राहुल गांधी ने ये लंबी लिस्ट लगाकर रखी थी, महिलाओं को ये फ्री देंगे, स्टूडेंट को वो फ्री देंगे, बुढ़ों को ये फ्री देंगे, सीनियर सिटीजन को ये मिलेगा, मजदूर को वो मिलेगा, ये लंबी लिस्ट थी। सवाल ये है कि ये सब फ्री देने के लिए पैसा आएगा कहां से। पहले से ही तेलंगाना की गवर्नमेंट की जो तिजोरी है, खजाना है, वो खाली हो चुका है। और अब तो इनके जो मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी, उन्होंने ओपनली बोल दिया कि तेलंगाना गवर्नमेंट का जो खजाना है वो पूरा खाली हो चुका है। सरकार के लिए जो कर्मचारी काम करते हैं, मंत्रालय में काम करते होंगे, किसी डिपार्टमेंट में काम करते होंगे, पुलिस थाने में काम करते होंगे, म्युनिसिपल ऑफिस में काम करते होंगे, उनको तो सरकार को पगार देनी पड़ती है, वेतन देना पड़ता है। अब सवाल ये है कि तिजोरी तेलंगाना गवर्नमेंट की इतनी खाली हो गई है कि हर महीने जो सरकार के कर्मचारी है, एम्प्लॉइज है, उनको वेतन देने के लिए भी सरकार के खजाने में पैसा बचा नहीं है। और राहुल गांधी तो रोज शगुफे छोड़ते जा रहे। ये सिर्फ तेलंगाना की हालत है ऐसी बात नहीं है, उन्होंने तो साफ साफ बोल दिया कि कर्मचारियों के अगले महीने की वेतन देनी है, पगार देना है, तो उसके लिए सरकार के खजाने में पैसा है ही नहीं। अगर कर्मचारी काम करते उनको देने के लिए पैसा नहीं है तो राहुल गांधी, जिनको हर चीज फ्री देना चाहते, खटाखट 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 खाते में डालना चाहते, वो पैसा आएगा कहां से। है तो नहीं, ठीक है नहीं तो आएगा, लेकिन आएगा तो कहां से आएगा ये भी बताना जरूरी है। राहुल गांधी वो जरूर नहीं समझते। उनको लगता है कि अपने दादा परदादा ने जैसे हवेलियां बनाकर रखी है, अलग अलग बैंकों में, देश के बैंकों में, विदेश के बैंकों में खाते में पैसा रखा है, बिल्कुल सरकार के भी खजाने में ऐसा पैसा पड़ा है, बस क्लिक करो, खटाखट खटाखट लोगों के खाते में चला जाएगा। ऐसा राहुल गांधी को लगता है, लेकिन वो हकीकत नहीं है, हकीकत नहीं है। और इसलिए मैंने जो आपको जो उदाहरण दिया है कि इनका ही लाडला मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी,
तेलंगाना का, वो बोल रहा है कि अगले महीने की पगार देने के लिए सरकार के खजाने में पैसा नहीं है। जो कर्मचारी काम करते बैठे उनको अगस्त महीने में पगार कहां से देना है? सितंबर के पहले हफ्ते में उनको पगार कहां से दूं? ये समस्या मुझे डरा रही है। ये इनका ही मुख्यमंत्री बोल रहा है। अच्छा, यही बोल रहा है? बिल्कुल नहीं। उससे सटे हुए कर्नाटक में भी राहुल गांधी का, यानी कांग्रेस की सरकार है, वहां भी ये हालत है। वहां के अर्थ मंत्री बोल रहे हैं कि ये सब फ्री 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 देते हुए, बस की राइड फ्री, ये कैंटीन फ्री, बच्चों को फी माफ, ये सब करते हुए तिजोरी खाली हो चुकी है। कर्मचारियों को वेतन देना भी मुश्किल हो चुका है। और सरकार जो कर्जा उठाती है उस पर ब्याज देना है, सूद देना है, उसके लिए भी कर्जा लेना पड़ रहा है। जो हालत कर्नाटका की, तेलंगाना की है, वही कांग्रेस की तीसरी सरकार हिमाचल प्रदेश में है, वहां भी है। वहां का मुख्यमंत्री वही बोल रहा है कि पैसे कहां से लाए। राहुल गांधी को चुनाव में बोलकर गए थे, हम 1 लाख 2 लाख या 500 150 5,000 हर हफ्ते हर महीने दे देंगे, लेकिन अभी तक दे नहीं पाए। क्यों नहीं दे पाए? खजाने में पैसा है ही नहीं। तो इसलिए अब राहुल गांधी, बिहार का चुनाव आने जा रहा है, उसके पहले हर फैमिली को कुल मिलाकर 28 लाख रुपए हर फैमिली को देना चाहते। लेकिन आएंगे कहां से पैसे, इसका जवाब नहीं है। क्योंकि वो भी जानते हैं कि चुनाव हारने वाले हैं, तो देने की बात ही नहीं है, देने की बात नहीं है। 2024 का चुनाव राहुल गांधी इस पर ही तो लड़े थे, बस चुनाव होने दो, जून महीने में चुनाव हो जाएगा, जुलाई के पहले हफ्ते में हर एक के खाते में खटाखट 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 कुछ 5 लाख 3 लाख 13 लाख आ जाएंगे। खटाखट खटाखट खटाखट, आपने सुना होगा, भूल गए होंगे, लेकिन याद करो, 2024 का लोकसभा का चुनाव चल रहा था, तो राहुल गांधी जहां जहां मीटिंग लेने जाते थे, प्रचार करने जाते थे, एक बात बोलते थे, बस जुलाई महीना आने दो, हमारी सरकार बनने दो, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी अलायंस की सरकार बनेगी, हर महिला के खाते में खटाखट 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 1-1 लाख रुपए आना शुरू हो जाएगा। चुनाव होने के बाद बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के कार्यालयों में, कचहरियों में महिला आकर धड़कने लगी, भाई हमको तो ये फॉर्म दिया था, हमारा पता लिख कर लिया था, कहाँ है हमारे पैसे, क्यों नहीं हमारे खाते में आ रहे। तो राहुल गांधी ने अब वही ट्रिक, जिसको मैं लंगड़ा घोड़ा बोलता हूं, मैं इसको लंगड़ा घोड़ा बोलता हूं क्योंकि हिमाचल में, तेलंगाना में और कर्नाटक में ये घोड़ा, खटाखट पैसे का घोड़ा, लंगड़ा साबित हुआ है, क्योंकि वो उठकर अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं हो पाया। चलना तो दूर की बात है, लंगड़ाता भी चल नहीं पा रहा है। और राहुल गांधी उसी लंगड़े घोड़े को लेकर बिहार चुनाव के रेस में उतर चुके हैं। वो जिस घोड़े पर बैठे हैं उसमें बहुत सारी स्कीम्स उन्होंने पेश की है, ये फ्री वो फ्री, कैश आपके खाते में खटाखट। सवाल ये है कि बिहार की सरकार अगर तेजस्वी और राहुल ने बनाई, तो जो उन्होंने बोला है वो आश्वासन, वो लालच पूरा करने के लिए पैसा आएगा कहां से? क्योंकि इनका घोड़ा, ये जो लालच दिखाने का घोड़ा है, वो 4 राज्यों में लंगड़ा साबित हुआ है, लंगड़ा साबित हुआ है। तो राहुल गांधी ने जो क्या बोलते हो, गुजरात में जो कहा था कि कांग्रेस में 2 तरीके के घोड़े हैं, एक भारत का घोड़ा है और दूसरा रेस का घोड़ा है। रेस में हम भारत का घोड़ा बेचते हैं और भारत में रेस का घोड़ा बेचते हैं, इसलिए गलती हो जाती है।
लेकिन बिहार पहुंचते पहुंचते राहुल गांधी की समझ में ये बात आ गई कि उनकी पार्टी में बहुत सारे लंगड़े घोड़े भी हैं। वो बारात हो या रेस हो, कहीं भी चल नहीं सकते तो दौड़ने की बात कहाँ है। और फिर वही लंगड़ा घोड़ा लेकर राहुल गांधी बिहार के चुनाव में उतर गए। अब ये जब ये स्कीम लोगों के पास जाकर बोलेंगे तो नीतीश कुमार हो, बीजेपी हो, इनके विरोधी दल के लोग हैं, उम्मीदवार है, वो प्रचार में एक ही बात बोलेंगे, आपके पास कांग्रेस का जो भी कार्यकर्ता आएगा, इंडी गठबंधन का जो भी कार्यकर्ता आएगा और आपको लालच दिखाएगा कि इतना सब फ्री मिलने वाला है, तो उसको एक ही बात पूछो कि भैया ये तुम हिमाचल में देने वाले थे, ये तुम तेलंगाना में देने वाले थे, ये तुम कर्नाटक में देने वाले थे, कितने लोगों को मिला, इसकी जरा डिटेल बता दो। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता मुंह दिखाने के लिए लायक नहीं बचे। बिहार के वोटर के पास मुंह दिखाने के लिए राहुल गांधी का कार्यकर्ता लायक नहीं बचेगा, क्योंकि आप उसको लंगड़ा बनाकर रेस में दौड़ाना चाहते हो। बिहार की हालत तेलंगाना, हिमाचल या कर्नाटक जैसी बुरी अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है। ठीक है, अच्छी नहीं होगी, लेकिन तेलंगाना जितनी बुरी नहीं है। तेलंगाना का मुख्यमंत्री खुले आम पब्लिक में आकर बोलता है कि सरकारी खजीने में कर्मचारियों को पगार देने के लिए पैसा नहीं है। ऐसा तो बिहार के आज के मुख्यमंत्री ने भी नहीं बताया, जो आपका हिमाचल का मुख्यमंत्री बोलता है। तो मतलब साफ है, राहुल गांधी बिहार के चुनाव की रेस में उतर चुके हैं और फिर उन्होंने सामने वही लंगड़ा घोड़ा लाकर खड़ा कर दिया। जो लोग सवाल पूछेंगे तो भी लड़खड़ाकर गिर जाएगा। और अगर जिस घोड़े पर आप बैठे हो रेस के लिए, वो अगर लड़खड़ा के गिर जाता है तो उस पर सवार हुई जो पार्टियां है, जो नेता है, वो भी गड़बड़ाकर नीचे गिर जाएंगे। राहुल गांधी ने चुनाव डिक्लेयर होने से पहले बिहार में लालू की पार्टी और कांग्रेस पार्टी और उनके जितने साथी है उनको हरा दिया है। बस यही सत्य है, बस यही सत्य है। क्योंकि राहुल गांधी फिर वही लंगड़ा घोड़ा बिहार के चुनाव के रेस में लेकर आए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।